पीडीएम हुकूमत में मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आपके पढ़े लिखे नौजवान अब मुल्क छोड़कर रोजगार की तलाश अफ्रीका तक भाग रहे हैं। 7,65,000 पढ़े लिखे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं। फिर भी बाहर से आप पूरी दुनिया घूम के आ जाए, वैसी इज्जत आपको पाकिस्तान जैसी कहीं नहीं मिलनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वो हकीकत बताते हैं जो हुकूमत नहीं बताएगी, क्योंकि यह हुकूमत को एक्सपोज कर देगी। इस पीडीएम हुकूमत में मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आपके पढ़े लिखे नौजवान अब मुल्क छोड़कर रोजगार की तलाश अफ्रीका तक भाग रहे हैं। यह है आपकी 12 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें भगौड़े और सजा याफ्ता वापस आ रहे हैं, हुकूमती मनसब संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ इस मुल्क का मुस्तकबिल यानी नौजवान इस कदर मायूस हो चुके हैं कि किसी भी मुल्क में जाने को तैयार है। इससे बड़ी नदामत हमारे लिए क्या होगी कि ये मेरे सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी पड़ी है, जिसमें लिखा है कि इस साल 7,65,000 पढ़े लिखे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं। यानी आपके मुल्क का सोचने वाला दिमाग निकल रहा। इस सूरत हाल को ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जो तेजी से जारी है। क्या पढ़े लिखे, क्या प्रोफेशन, क्या मजदूर, सब मौका की तलाश में है कि कब मौका मिले और वो निकल जाए। ये हालत वो कोई अच्छी हालत नहीं, ये वो अबतर और बदतरीन हालत है कि जिस किसी जमाने के अंदर ये कभी सोचा करते थे कि ब्रेन ड्रेन को रोकना चाहिए, लेकिन उस वक्त ये हालत नहीं थी। अब हालत ये क्या कि जब जिसको मौका मिले, जितनी मर्जी हो बुलवतनी हो, यहां पर पाकिस्तान की माशी हालत अब ऐसी है कि अब शौक से नहीं, जरूरत पर बस निकलना चाहते हैं या कोई नहीं रहना चाहता। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में मुल्क छोड़ने वालों में 92,000 से ज्यादा ग्रेजुएट, 3,50,000 तरबियत याफ्ता कारकुन और इतनी ही तादाद में गैर तरबियत याफ्ता मजदूर बैरून मुल्क गए। लेकिन आपको मुबारक हो, साबका भगौड़े इसहाक डार वापस आकर आपका वजीर आजम बन चुका है। सलमान शहबाज भी वापस आ चुका है। जो नैबज़दा थे, जिन पर करप्शन केसेस थे, वो आपके वजीर आजम और काबीना का हिस्सा बन चुके हैं। सबके नौकरियां और वजीफे लग गए, मगर आपके पढ़े लिखे और प्रोफेशनल नौजवानों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के लिए मुल्क छोड़ने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में 5,534 इंजीनियर और 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 65,000 अकाउंटेंट, 26,000 ज़रई माहिरीन, 900 से जायद असातिज़ा, 12,000 कंप्यूटर असिस्टेंट्स, 6,701 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 1,600 नर्सेस, 21,500 टेक्नीशियन शामिल हैं। और गैर हुनरमंद कारकुनों के ग्रुप में 13,000 ड्राइवर शामिल थे। नौजवान यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में, कुवैत, मलेशिया, चीन, यूरोप, जापान तो जा ही रहे हैं, मगर हालात ये हो चुके हैं कि वो सूडान यानी अफ्रीका का भी सबसे गरीब तरीन मुल्क, यकीन कीजिए मैं जाती आपको बात बता रहा हूं कि जो लोग वहां से मैंने पूरी दुनिया में देखे, जो पढ़ने के लिए गए, लाखों रुपए की डिग्रियां, करोड़ों की डिग्रियां लेने के बाद उन्होंने अफ्रीका का रुख कर लिया, क्योंकि कम अज कम वहां कुछ चालू हालत में मईशत है। पाकिस्तान कोई वापस नहीं आना चाहता। कोई आप ये सोच सकते हैं कि गरीब तरीन अफ्रीकी ममालिक जो है वहां पर, क्योंकि चाइना ने बहुत सारी इंडस्ट्री वहां मूव कर दी, बाकियों के यानी पाकिस्तान से भी कई ताजरान अफ्रीका में काम कर रहे हैं, बाकी ममालिक से काम कर रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर बाय द वे। हमें यूरोप ने और अमेरिका ने एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी एक्सेस दी हुई है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। तो हम कर क्या रहे हैं? डायरेक्शन हमारी हुकूमत के पास तो है नहीं, तो अफ्रीका का रुख कर रहे हैं हमारे नौजवान। ये सारी जो डिटेल मैंने आपको बताई, हमारे हुनरमंद, गैर हुनरमंद मजदूर यानी ह्यूमन रिसोर्स, सारा का सारा अफ्रीका जा रहा है। आप इससे ज्यादा किस दलदल में फंसना चाह रहे हैं? कितनी पस्ती में जाना चाह रहे हैं? दलदल लफ्ज सही नहीं, पस्ती बेहतर लफ्ज है। ये पस्ती है, दलदल नहीं। दलदल वो होती है जहां आपको फंसाया जा रहा हो। आप पस्ती में जा चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर मुझे हमारे साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का 2012 का इंटरव्यू याद आ गया, जब मुल्की हालात पर बात करते हुए गैर मुल्की सहाफ़ी बेकी एंडरसन ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि पोल के मुताबिक
2/3 ऑफ द पाकिस्तानीज, यानी हर तीसरा या हर दूसरा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहता है। तो इनका जवाब था, व्हाई डोंट दे लीव देम, हु इज स्टॉपिंग देम, व्हाई डोंट दे लीव देम, हु इज स्टॉपिंग देम। ये एक तो मतलब अंग्रेजी के जुमलों की आप जो उन्होंने सिलेक्शन ऑफ जुमला और स्ट्रक्चर और उनकी रूडनेस, यानी एक मजारा बना है शाह का मसाए फिरे इतराता, तो वो खुद भी किसी के मजारे आगे लोगों को भी मजारा समझाए, यानी हु इज स्टॉपिंग देम। तो ये चले जाना चाहिए, हुब्बुल वतनी खत्म कर दें। तो फिर ये कहा उन्होंने, अब मैं तर्जुमा कर देता हूं, तो फिर निकल क्यों नहीं जाते, कौन रोक रहा है? आप अवाम फिर भी सुनते जा रहे हैं। आप इन लोगों को सुनेंगे, आप इन लोगों को वोट देते हैं, आपने इसके बेटे को जिताया था, और आप कौन रोक रहा है? जाते क्यों नहीं? उनको पता है कि आपके घर से ही इनको दाने और दाल मिलनी है। मैंने खुद एक पीर खाने के अंदर से पीर साहब ने गंदा सड़ा हुआ गला हुआ आम बाहर भेजा और मुरीदों ने उसको जौक ले लेके खाया। बीमार हो जाएंगे, उनको ये नहीं पता था, लेकिन पीर साहब के घर से क्योंकि निकला है सब कचरा गंदा, और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं वो मुरीद जो है वो उसको बांट कर खाते हैं। ये हालत जब पाकिस्तानियों की होगी तो ये सब ब्रेन ड्रेन जिनके अंदर जो पढ़ लिख जाते हैं या थोड़ी सी अगर गैरत रखते हैं तो वो जाए ना तो क्या करें। और ऊपर से जब आपका वजीर आजम ये कह रहा हो तो फिर निकल क्यों नहीं जाते, कौन रोक रहा है? इस जवाब के बाद इस गैर मुल्की सहाफी ने उसका चेहरा देखने वाला था और वो हैरान थी कि ये क्या मजाक है, ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्विस अथॉरिटी को आसिफ जरदारी के खिलाफ करप्शन केसेस खोलने के लिए खत लिखने से इनकार कर दिया था, कि अपनी वजारत उस्मा कुर्बान कर दी थी। यह है कि आसिफ जरदारी से वफादारी, एक तो ये, और वजारत जिसकी दी हुई है तो जो जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ तो जान मेरे परवरदिगार की है या आई डोंट नो माजल्ला सुम्मा माजल्ला, ऐसा लगता है कि आसिफ जरदारी की। तो ये वफादारियां शाह के मुसाहिबों की इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। मगर पाकिस्तानियों के लिए इनकी सोच ये है, क्यों नहीं निकल जाते, कौन रोक रहा है? ये मुल्क अशराफिया का मुल्क है, आपका थोड़ी है, नौजवानों का थोड़ी है। ये 1% रिपब्लिक है, 1% लोगों का पाकिस्तान है। ये रियासत अशराफिया सिर्फ 1% लोगों की है। ए नौजवानों सुन लो, आपका कुछ नहीं होने वाला, आप ब्रेन ड्रेन करते जाएं। आप खुद पाकिस्तान में नहीं रह रहे, आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना था, आपने खुसरो बख्तियार को अपना बना दिया, आपने फवाद चौधरी को जगह दे दी, आपने नए नए लड़कों को जगह दे दी जिनके अंदर कैलिबर नहीं था, आपने पीएचडी करके सिडनी से ऑस्ट्रेलिया से बड़ी बड़ी शानदार पीएचडी करके खान साहब का साथ भी दिया, लेकिन आप लोगों के अंदर वो चीज नहीं आ सकी थी कि आप इस सियासत के अंदर आ सकते। आप फेसबुक के ऊपर बैठे लंबे लंबे कमेंट करते हैं, लेकिन आपके अंदर ये जुर्रत नहीं हो सक रही कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने। आप उन हुक्मरानों को, उन लीडर्स को याद डालें कि हुजूर आपकी खुशामद नहीं होगी, काम करेंगे एंड वी विल चेरिश आफ्टर दैट, हम आउटकम एंजॉय करेंगे। सर मैं आपकी खुशामद नहीं करूंगा कि खान साहब वाह क्या बात की है, परसेंटेज गलत बोल रहे हैं भाई, गलत परसेंटेज नहीं बुलवानी। तो पॉइंट ये है कि जब आप जो है वो नए लोगों को, खुशामदियों को, शहबाज गिल टाइप लोगों को, इन सारों को जब आप लेंगे तो आप विजनरी नहीं होंगे। और जो सख्त बात वाला है, जाहिर सी बात है, तो उसने आउटकम देखना है। ये बदतमीजी और नो बदतमीजी नहीं है, ये बात ये है कि आप हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड पीपल, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि ऑलवेज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द हाई क्वालिटी पीपल। हाई क्वालिटी से मुराद कोई आपकी जो बायसनेस नहीं है, इसमें क्लास कलर क्रीड नहीं है, इसमें सिर्फ यह है कि एक गरीब का भी जो जहन है विजन बहुत बड़ा हो सकता है, अमीर का भी विजन बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें अमारत खराबत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी गैरत है। आपकी गैरत किधर चली गई जब आप जो है वजीर आजम बनने के बाद भी फैसले ना कर सकें और आप ये भी फैसले ना कर सकें कि आवाम के लिए क्या करना है। आप अपने केसेस साफ कराएंगे, ये अमीर लोग अमीर रहेंगे, आप गरीब के गरीब रहेंगे। ये मैं आज नहीं बोल रहा, ये फेडरिक एंजल भी बोलते थे, ये कार्ल मार्क्स भी बोलते रहे। उसके बाद एडम स्मिथ जो हैं उन्होंने वो शुमार थेरीज दी, उन्होंने परसेंटेज बनाई, उन्होंने कहा कि वेज सिस्टम हो, बराबरी का इंतजाम हो,
एक इक्वल परसेंटेज ऑफ वेज हो और ऊपर से लेके नीचे तक सही निज़ाम बने। लेकिन आज तक कोई भी कामयाब निज़ाम या मईशत का निज़ाम, हम ये कह सकते हैं कौन सा बेहतर निज़ाम, ना मसावात चली, मसावात भी सिर्फ हुजूर के दौर में चली, उसके बाद से नहीं चल सकी। पॉइंट सिर्फ ये है, जिस मुल्क में आप रहते हैं वो मुल्क तो आपका है, ये पाकिस्तान हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारी फिर भी बाहर से आप पूरी दुनिया घूम के आ जाए वैसी इज्जत आपको पाकिस्तान जैसी कहीं नहीं मिलनी। लेकिन आप यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाते, आप अपने घर के कमरे के अंदर जो है वो कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, जो 2 लेथ मशीनें नहीं लगाना चाहते, CNC मशीन नहीं लगाना चाहते, आप गैरत से खुद नहीं खाना चाहते, और आप वहां जाकर उबर चला रहे हैं। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आप करोड़ों रुपए की डिग्रीज करके आप ड्रेन होकर वहां जाते हैं, और आप अज़रबैजान तक जाना चाहते हैं जहां पे आपको चंद मन्नत सिर्फ गाड़ी चलाने की और टैक्सियों की और छोटे छोटे काम करके मिलते हैं। वहां तो इंडस्ट्री कोई नहीं, लेकिन आप जाने पे मजबूर हो चुके हैं। ठीक है, ये हुक्मरानों ने आपकी हालत कर दी है, लेकिन आप भी कुछ ये समझें कि आप टेक्निकल हैं तो आप चीजें सीखें, आप बाहर से सीख कर आए, बाहर से पढ़ कर आए, बाहर से काम करके आए। लेकिन आप यहाँ रहना ही नहीं चाहते, और ये रहना देने वाला रहना क्यों नहीं चाहते, ये आपने अपनी सारी जिंदगियां आपके बड़ों ने इन लोगों के हाथों में दे दी। ये चंद खानदान, ये जरदारी खानदान, ये भुट्टो खानदान, ये नवाज शरीफ का खानदान, ये यूसुफ रजा गिलानियों का खानदान, ये पीरों का खानदान, ये फैसल साले हयात का खानदान, ये मिचल्स वालों का खानदान, ये सैयद मरातब अली खानदान, ये सिर्फ खानदान खानदान खानदान। इन्हीं की इंडस्ट्री, इन्हीं की निज़ाम, इन्हीं की फैक्ट्रियां, इन्हीं की कॉलेज, इन्हीं का लम्स, इन्हीं का LSE, वट एवर वट यू वांट, ये सारे के सारे अशराफिया के लोग हैं। इनके बड़े लोग बड़ी जगहों पे एलीट क्लब कहते हैं, दे आर बिलोंग टू एलीट क्लब। आप गरीब हैं, आप गरीब रहेंगे, और आप जब बाहर जाएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। यहां रहिए, एक हो जाइए, आप एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का साथ दें, और सारे साथ देकर अवामी जोड़ के साथ इन हुक्मरानों को रद्द करें और मेरिटोक्रेटिक स्ट्रक्चर और टेक्नोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें।